हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खुशी आती कहाँ से है। जब आप बड़ी कामयाबी पाने के लिए तेज़ रफ्तार में काम करना शुरू करते हैं, तब जान लें कि आप खुशियों के छोटे छोटे स्टेशनों पर बिना रुके चले जाते हैं। खुशी आती कहाँ से है और जाती कहाँ से है, इस बारे में अनेक वैज्ञानिकों, समाज शास्त्रियों में लंबा शोध किया है। वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि खुशी जहाँ से आती है वहीं से चली भी जाती है। फिक्र, उलझन, परेशानियाँ, इन सब बातों से हमारा मूड खराब हो जाता है, खुशियाँ गायब हो जाती है। पर यह नहीं कहा जा सकता है कि मूड किस वजह से कब खराब हो जाए और खुशियाँ गायब हो जाए। जब कभी किसी बात को लेकर हमारा मूड ऑफ हो जाता है, उस वक्त मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर में ज़बरदस्त परिवर्तन होता है। खुशी का एहसास कराने वाले न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन के स्तर में गिरावट आ जाती है। डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन और एड्रेनफ्रिन के सिवा रिसाव में कमी आ जाती है। प्रकृति तौर पर मूड बेहतर बनाने वाले के केमिकल्स एमएसएमई का उत्पादन गिर जाता है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कॉलिन पॉवेल का कहना है, खुशियों का संबंध हमारी भावनाओं से भी है। हमारी भावनाएं हर पल बदलती रहती है, उसी के अनुसार खुशी का स्तर भी घटता बढ़ता रहता है। कोई भी व्यक्ति पूरे सप्ताह में समान रूप से खुशी नहीं पा सकता है। किसी दिन खुशी का स्तर 20% या किसी दिन 80% हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टिम न्यूट्रिशन यूके के प्रमुख डॉक्टर पैट्रिक हॉलफोर्ड का कहना है कि बेहतर मूड का सीधा संबंध मूड से है। अफसोस की बात यह है कि अधिकतर लोगों ने अपने आप को निराश में बांध कर रखा है। इससे ज़्यादातर लोगों ने निराश में ही जीने का अंदाज बना लिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन दिमाग के मेसोलिम्बिक पाथवे और न्यूक्लियस एक्यूबेंस के हिस्से में काम करता है। ये इंसान में खुशी के उत्पादन का कारक होता है। जब मस्तिष्क में डोपामाइन का रिसाव तेज़ी से होता है, तब सारा शरीर एनर्जी से ओतप्रोत हो जाता है। इससे न केवल खुशियाँ बढ़ती है, बल्कि सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता भी बढ़ती है। ये सेक्स लाइफ को भी खुशगवार बनाती है। हमारा शरीर एमिनो एसिड DL-फिनाइलिन के जरिए डोपामाइन के निर्माण की शुरुआत करता है। ये एक दूसरे एमिनो एसिड L-टायरोसिन में बदलता है, बाद में L-डोपा में तब्दील होता है और अंत में डोपामाइन बनता है। इन सभी क्रियाओं को अंजाम देने के लिए शरीर को फेलिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर की खास ज़रूरत होती है। डोपामाइन बाद में न्यूरोकेमिकल नॉरपेनेफ्रिन और एड्रेनलिन में बदलता है। यह उत्तेजक न्यूरोकेमिकल सजगता और सतर्कता का काम करता है, विचार को पॉजिटिव बनाता है तथा सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि डोपामाइन के स्तर को सही मापा जाए तो व्यक्ति के खुश रहने के स्तर को भी मापा जा सकता है। शरीर की प्रत्येक कोशिश में मेथिलेशन नामक एक क्रिया होती है। इस क्रिया में
मेथिल ग्रुप का एक परमाणु दूसरे में ट्रांसफर होता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मेथिलेशन की क्रिया लोगों में आनुवंशिकता पर आधारित होती है। शरीर में विटामिन बी की कमी से मेथिलेशन की क्रिया धीमी हो जाती है। मेथिलेशन की क्रिया सही ढंग से हो रही है या नहीं, इसे जानने के लिए शरीर में होमोसिस्टिन की क्रिया होती है। होमोसिस्टिन रक्त में पाया जाने वाला एमिनो एसिड है जो एसएमई के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेरोटोनिन खुशी बढ़ाने वाला एक खास तत्व है। हमारी जीवन शैली गड़बड़ होने से सेरोटोनिन के उत्पादन में कमी आ रही है। सेरोटोनिन डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के उत्पाद को बढ़ावा देता है। मूड को खुश रखने वाले हार्मोन सेरोटोनिन के निर्माण में सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो लोग धूप में कम निकलते हैं या बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, वो काफ़ी चिड़चिड़े, उदास एवं परेशान होते हैं। मस्तिष्क में DMEAE, एसिटिलकोलाइन, फास्फेटिडिलसेरिन, DTH, EPA, पायरो ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन जैसे तत्व मन को खुश रखने में मदद करते हैं। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि मस्तिष्क के फ्रंट कोर्टेक्स के बाएं भाग में ज़्यादा सक्रियता होने पर वो खुश मिजाज और बहिर्मुख होता है। इस भाग का संबंध भावनाओं की अभिव्यक्ति और नियंत्रण से होता है। केमिकल मैसेंजर कहे जाने वाले ये रसायन आनंद और कष्ट अनुभव करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इस संबंध में इजराइल में किए गए एक शोध में पता चला है कि डोपामाइन रिसेप्टर जीन का अच्छा स्तर रखने वाले शिशुओं में 2 साल की उम्र से ही उत्सुकता और बोल्डनेस के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि बच्चों के खुशमिजाज होने का असर उनके माता पिता के उदार पड़ता है। बच्चे खुशमिजाज होने के साथ साथ अच्छे तालमेल की क्षमता रखने वाले होते हैं। इसके विपरीत पारिवारिक माहौल में पढ़ने वाले बच्चे उदास, चिड़चिड़े, सनकी या शंकालु किस्म के होते हैं। बच्चों के चेहरे पर दिखाई देने वाली उदासी और चेहरे पर झलकने वाली परेशानी खराब पारिवारिक माहौल का संकेत देती है। मनोचिकित्सक डॉक्टर जोसेफ नोविस्की का कहना है कि माता पिता उदार बच्चे की सही तरीके से परवरिश न करने, सही तरीके से बातचीत न करने और बात बात पर मजाक उड़ाने का नतीजा होता है कि बच्चे चिंता, असुरक्षा, तनाव एवं कुंठा से ग्रस्त हो जाते हैं। वहीं यदि माता पिता सकारात्मक माहौल, प्यार, अपनापन, हंसी खुशी वाला माहौल दे, उसके साथ सीधा, सरल व बढ़िया व्यवहार करे तो आगे चलकर बच्चा उत्साह, उमंग, खुशी और आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। मनुष्य का मूड हर पल बदलता रहता है। मूड के अधिक तेजी से बदलने को मूड डिसऑर्डर कहा जाता है। मूड डिसऑर्डर उत्पन्न होने के कई कारण हैं। मूड डिसऑर्डर से पीड़ित लोग अधिक चिंतित और असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए अनेक बातों की वजह से उनका मूड बदल जाता है। साइकियाट्री रिसर्च में छपी नई अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार यदि आपके आसपास नकारात्मक विचार रखने वालों की भीड़ है तो उन्हें दूर भगा दें, वरना वो आपको भी अपनी तरह बना लेंगे। मनोचिकित्सक डॉक्टर रिजवान वाही के अनुसार हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स है जो हमें दूसरों की भावनाओं का एहसास कराने में मदद करते हैं। लंदन यूनिवर्सिटी
के शोधकर्ताओं के अनुसार सकारात्मक मानसिकता को न्यूरोएंडोक्राइन और इन्फ्लेमेटरी घट जाने की जिद करते हैं। सकारात्मक भावनाएं आपके इम्यूनरी सिस्टम को बढ़ाती है, जबकि नकारात्मक भावनाएं न सिर्फ बीमार कर सकती है बल्कि ज़िंदगी को भी कम कर सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार वो टॉक्सिन इमोशंस वाले विषैले स्वभाव होते हैं जिनके अंदर निगेटिव थिंकिंग अधिक होती है। अपने टॉक्सिन इमोशंस की वजह से लोग दुख के सैलाब में डूबे रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में दुख ही दुख होता है, सुख नाम की चीज़ ही नहीं रहती है। आधे भरे गिलास को आधा खाली देखने वाले हमेशा निगेटिव सोचते हैं। घर में किसी से गलती हो जाने पर किसी गुनाह से कम नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। यूँ समझ लीजिए इनका दुखों से हमेशा पाला पड़ता है, सुख इनके जीवन में होता ही नहीं है। कुछ लोगों का मूड दिन भर ऑफ होता है। उन्हें उठते बैठते चलते फिरते चीखने और चिल्लाने की आदत होती है। किस बात पर उनका मूड बदल जाए कहा नहीं जा सकता। कुछ वैज्ञानिकों खुशी को मानसिक असंतुलन की एक दशा मेजर इफेक्टिव डिसऑर्डर मैड प्लेजेंट टॉप की श्रेणी में मानते हैं। उनका मानना है कि खुशी को अनचाहे नहीं पाया जा सकता। खुशी कोई सामान्य अवस्था नहीं है। किसी व्यक्ति में खुशी के लक्षण जिस प्रकार से प्रकट होते हैं वो मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक असंतुलन के लक्षण होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार खुशी पाने की और खुशी व्यक्त करने की दोनों ही परिस्थितियाँ मस्तिष्क की असंतुलित मनोदशा है जो पागलपन के करीब की दशा होती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मानव विभाग के प्रमुख डॉक्टर डगलस केन का कहना है कि इंसान कितना खुश रहता है और कितना दुखी इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि खुश रहने के लिए स्वयं खुश रहने की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मुस्कुराहट और हंसी आपके मूड को सुधार सकती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैप्सर लेंसी का कहना है कि मुस्कुराने और हंसने से हम नाक से ज़्यादा सांस लेते हैं और अपने चेहरे की रक्त वाहिनियों को नियंत्रित कर लेते हैं। इससे हाइपोथैलेमस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। ये वो भाग है जहाँ से संवेदनाओं का नियंत्रण होता है। सप्ताह के दिन और मूड के बीच भी संबंध होता है। इस बारे में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विंस्टन डैक ने एक शोध किया। उन्होंने पाया कि लोग गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन अधिक खुश रहते हैं। रविवार, सोमवार और मंगलवार के दिन कुछ कम खुश रहते हैं। बुधवार का दिन सामान्य दिन होता है। इस बारे में उन्होंने शोध के लिए अलग अलग कार्य करने वाले लोगों को शामिल किया। उन्होंने पाया कि भले ही काम का प्रभाव मूड पर असर डालता हो पर साप्ताहिक कैलेंडर भी उनके मूड को सही और गड़बड़ रखता है। जो लोग सप्ताह के दिन छुट्टियों के लिए रखते हैं वो छुट्टियों की तैयारी के चक्कर में तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। मज़ेदार बात यह है कि छुट्टी से लौटने के बाद खुश होने की बजाय उनका मूड थोड़ा गड़बड़ लगने लगता है। डॉक्टर डैक कहते हैं ऐसी स्थिति शरीर की थकान या हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से हो सकती है। पहले ये माना जाता था कि शादी तनाव पैदा करती है, पर ऑस्ट्रेलिया में किए गए एक शोध के अनुसार शादी से शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होता है जो जीवन में खुशियाँ पैदा करता है। खुशियाँ पाने के लिए शादी एक अच्छा उपाय बताया गया है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है
कि जो लोग निराश में डूबे होते हैं, जिनके अंदर उत्साह खत्म हो गया है, उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी के बाद मिलने वाली खुशी को लेकर कितने लोग कितने दिनों तक अधिक खुश रह सकते हैं, इस बारे में वैज्ञानिकों ने शोध किया। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक टीम ने विभिन्न आयु के 5000 जोड़ों पर अपना शोध किया। उस शोध में पाया गया कि ज़्यादातर लोग अपनी शादी के पहले साल में सबसे अधिक खुश रहते हैं। शादी के चौथे और 5वें साल में उनकी खुशी में गिरावट आती जाती है। छठे और 8वें साल में कुछ सुधार आता है। धीरे धीरे ये पहले वाली स्थिति में आ जाता है। शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाते मनाते दोनों नवविवाहित जोड़ों की तरह खुश रहने लगते हैं। ये सिलसिला जीवन के अंतिम समय तक चलता रहता है। जो लोग शादी के पहले साल में खुश नहीं रहते हैं, उनका दाम्पत्य जीवन आगे चलकर भी खुशनुमा नहीं रहता है। उनका आपसी बंधन जल्दी ही टूट जाता है। कुछ लोग भले ही इसे घसीट कर कुछ सालों तक ले जाए, पर इसे संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक शोध के अनुसार जो लोग अधिक खुश रहते हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक रहती है, इसलिए वो बीमार कम पड़ते हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर कोहेन का कहना है कि ऊर्जावान व खुशमिजाज व्यक्ति के शरीर में रोगों से लड़ने के हार्मोन तेजी से तैयार होते हैं, जिससे उसके बीमार होने की आशंका कम हो जाती है। उनका शरीर संक्रमण रोग की चपेट में भी कम आता है। खुश रहने वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास भी अधिक होता है। उनका आत्मविश्वास उन्हें कुछ भी करने के लिए तैयार रखता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।